जब से नए घर में आए हैं कुछ ना कुछ ज़रूर हो ही रहा है हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, बात ऐसी है कि सुबह सुबह रिन्नी यहाँ पर खेल रही थी और पूरा आज बादल घेरा हुआ था, बारिश जैसा पूरा मौसम हो रखा था और रिन्नी के पापा भी आराम से अपना लेट कर फ़ोन चला रहे थे सुबह सुबह। तो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना चावल चढ़ा दिया था और आज मैं ना तुरई की सब्ज़ी बनाने वाली थी। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने रेडी कर रखा था पहले से ही, बस तुरई को ही कट करना था। और मैक्सिमम लोगों को तुरई का सब्ज़ी पसंद नहीं आता है, पर मेरे घर में सबको पसंद है क्योंकि मैं इस तरीके से बनाती हूँ, इस वजह से। यहाँ पे मैंने दाल भी ले लिया था जिसको धोकर मैंने साइड में रख दिया था और फिर मैंने तुरई को कट कर लिया था और उसके बाद मैंने इसका तड़का जैसा बना दिया था सब्जी। और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर चिप्स फ्राई कर दिया था क्योंकि दाल चावल के साथ चिप्स बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मेरा खाना वाना बनकर रेडी हो गया तो मैंने रिन्नी के पापा के लिए यहाँ पर एक प्लेट में गरम गरम चावल निकाला और उसके बाद तुरई की जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी दाल में मिक्स करके वो निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर प्याज और नींबू मैंने साइड में रख दिया और जो चिप्स था वो भी मैंने कटोरी में निकाल दिया था उनके लिए, क्योंकि उनको ड्यूटी के लिए निकलना था तो मैं उनको दे दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी, कुर्सी पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे जिनको मुझे ना तह बना के रखना था और ये कल के सूखे हुए कपड़े मैंने ऐसी कुर्सी पे छोड़ दिया था, तो उसी को मैं यहाँ पर तह बना के रख रही थी। और कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हो रहा है तो बाहर में अभी भी कपड़े ऐसे हैं जिनको मुझे धूप लगाना है, तो बाहर में जब धूप होगा तो सबको धूप में मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर रिन्नी के पापा अब ड्यूटी के लिए निकल गए थे, तो रिन्नी को बस प्यार कर रहे थे थोड़ा, उसके बाद वो निकल गए ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पर देखिए हल्का धूप हो गया था तो सारे कपड़ों को अब मुझे धूप में डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी कर लिया था नहाने के लिए और एक साड़ी निकाल लिया था पहनने के लिए, क्योंकि मेरा आज मन था साड़ी पहनने का। तो मैं भी अब नहा वहा कर साड़ी पहन कर रेडी हो गई थी, बस बाल सुखा रही थी बाहर में। तो बाल सुखा लेने के बाद मैं आ गई थी किचन में रिन्नी के लिए और अपने लिए खाना निकालने के लिए, क्योंकि 1 बज गया था और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया था और रिन्नी को भी खिलाना था। रिन्नी ने सुबह में खाया था लेकिन अभी नहीं खाया था दोपहर में। तो इधर में मेरी दोस्त भी आई हुई थी और मुझसे बात कर रही थी, तो मैं यहाँ पर खाना निकाल ली थी अपने लिए और रिन्नी के लिए। तो मैं अब चली गई थी खाना खाने के लिए और शाम के 5:30 बजे रिन्नी के पापा आज बहुत जल्दी आ गए थे, क्योंकि बाहर में बारिश भी बहुत ज़ोरदार हो रहा था और रिन्नी के पापा भीग भी गए थे और ऊपर से इनके गाड़ी का जो स्टैंड है वो भी टूट गया था, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था रिन्नी के पापा को। तो ये भी ठीक कराने में इनको 2-3 घंटा लग गया था और रिन्नी के पापा ना साइड में छिपे हुए थे क्योंकि रिन्नी अभी सो रही थी। तो जैसे ही रिन्नी ने अपने पापा की आवाज़ सुनी तो वो उठ के बैठ गई और अपने पापा से चिपक गए। तो ड्यूटी से आते टाइम ना ज़्यादातर रिन्नी के पापा को 12 बज जाता है, तो आज रिन्नी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ऊपर से मंचूरियन भी लेके आए थे तो और ज़्यादा वो खुश थी मंचूरियन के नाम से। तो मैंने प्लेट में मंचूरियन निकाला और फिर रिन्नी के पापा ने रिन्नी को खिलाया, मुझे खिलाया और बहुत टेस्टी था मंचूरियन। और फिर मैं चाय बनाई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।